से परे। सीन वन, जब सानिया ने पहली बार रिया के लिए फिक्र दिखाई। रिया ऑफिस के बाहर तेज बारिश में भीगी हुई खड़ी थी। उसकी टैक्सी अभी तक नहीं आई थी। उफ, ये बारिश भी अभी होनी थी, उसने खुद से कहा। तभी उसके ठीक सामने एक गाड़ी रुकी। शीशा नीचे हुआ और सानिया की गंभीर आवाज आई, बैठो अंदर। रिया ने झिझकते हुए मना किया। नहीं मैम, मैं चली जाऊंगी। लेकिन सानिया का चेहरा सख्त हो गया। ये कोई ऑप्शन नहीं है रिया। रिया को समझ नहीं आया कि सानिया की आवाज में गुस्सा था या परवाह। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। सीन, जब पहली बार सानिया ने रिया को गौर से देखा। कार के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। रिया चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे। तभी सानिया ने उसकी ओर देखा, पहली बार इतनी गौर से। उसकी आंखों में कुछ था जिसे सानिया समझ नहीं पा रही थी। तुम हर बार खुद को परेशानी में डालने के लिए बनी हो। रिया ने हल्की हंसी दी। नहीं मैम, पर मुश्किलें मुझे पसंद करती हैं। सानिया का दिल हल्का सा मुस्कराया, लेकिन चेहरे पर वही सख्त भाव रहा। सीन थ्री, जब पहली बार सानिया और रिया आंखें टकराईं। रिया के घर के बाहर पहुंचकर सानिया ने गाड़ी रोकी। थैंक यू मैम, रिया ने दरवाजा खोलने से पहले कहा। लेकिन तभी उसकी नजरें सानिया की आंखों से मिलीं। वो नजरें जैसे कुछ कहना चाह रही थीं। कुछ पलों तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सानिया ने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं। गुड नाइट रिया, उसकी आवाज थोड़ी नरम थी। रिया हल्के से मुस्कराई और कार से बाहर निकल गई। सीन जार, जब सानिया ने खुद से लड़ाई लड़ी। सानिया जब घर पहुंची तो उसने खुद को शीशे में देखा। तुम ये क्या कर रही हो सानिया, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके दिल की धड़कनें कुछ और कह रही थीं। उसकी आंखों में रिया की हंसी बसी हुई थी। नहीं, ये सिर्फ ऑफिस की एक एम्प्लॉय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर क्या ये सच था? सीन पाए, जब रिया को सानिया की याद आई। रिया अपने कमरे में बैठी थी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं। उसने कॉफी का कप उठाया और अचानक उसे याद आया। सानिया की आंखें, वो सख्त मगर गहरी निगाहें जो कुछ छुपा रही थीं। क्या मैम वाकई इतनी स्ट्रिक्ट हैं, या उनके पीछे भी कोई कहानी छुपी है? रिया ने खुद से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। 6, जब रिया ने पहली बार सानिया के लिए चिंता की। रिया ऑफिस जल्दी पहुंची, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। सानिया अब तक नहीं आई थी। मैम आज लेट क्यों हैं, उसने खुद से सवाल किया। वो अपने काम में बिजी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्यान सानिया पर था। तभी दरवाजा खुला और सानिया अंदर आई, पर हमेशा की तरह परफेक्ट नहीं दिख रही थी। उसके माथे पर हल्की शिकन थी और आंखें थकी हुई लग रही थीं। रिया से रहा नहीं गया। मैम, क्या आप ठीक हैं, उसने हिम्मत करके पूछ लिया। सानिया थोड़ी हैरान हुई। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने सामान्य दिखने की कोशिश की। लेकिन रिया ने पहली बार उसके चेहरे पर थकान देखी थी। जब पहली बार सानिया ने रिया के टच को महसूस किया। लंच टाइम में सानिया अपने केबिन में बैठी थी। उसने माथा सहलाया, शायद सिरदर्द था। रिया ने बाहर से देखा और बिना सोचे समझे अंदर आ गई। मैम, मैम क्या आपको चाय चाहिए? सानिया ने सिर उठाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। पर रिया फिर भी चली नहीं गई। उसने हल्के हाथ से सानिया की डेस्क पर रखा फोन उठाया। मैम, कम से कम एक बार डॉक्टर को कॉल कर लीजिए। सानिया उसके करीब थी और पहली बार उसने रिया की उंगलियों का हल्का स्पर्श महसूस किया। एक पल को दोनों चुप हो गए। रिया जल्दी से पीछे हटी। सॉरी, मुझे लगा आपको जरूरत होगी। सानिया ने हल्की मुस्कान दी। इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं रिया, मैं स्ट्रांग हूँ। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। सीन और, जब पहली बार रिया ने सानिया के दिल की हल्की झलक देखी। शाम को जब सब ऑफिस से निकल चुके थे, रिया को एक फाइल लेनी थी। जैसे ही वो सानिया के केबिन के पास पहुंची, उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। सानिया फोन पर थी, पर उसकी आवाज में दर्द था। मैं नहीं आ सकती। नहीं, प्लीज मुझे इस बारे में मत बोलो। उसके स्वर में गुस्सा और तकलीफ दोनों थे। रिया ने पहली बार उसे इस तरह सुना था। क्या सानिया किसी को खो चुकी थी, या किसी से दूर भाग रही थी? वो जानती थी कि उसे सुनना नहीं चाहिए, लेकिन अब दिल में और सवाल थे। सीन 9, जब सानिया और रिया का पहला नजदीकी मोमेंट हुआ। रिया के सामने कुछ पेपर्स गिरे और उसने उन्हें उठाने के लिए झुका। ठीक उसी वक्त सानिया भी उसी फाइल को उठाने झुकी।
दोनों के हाथ एक दूसरे के स्पर्श में आ गए। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। सान्या ने भी एक पल को उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ महसूस किया हो, लेकिन अगले ही पल वो पीछे हट गई। सॉरी, सान्या ने जल्दी से कहा और फाइल ले ली। रिया कुछ नहीं कह पाई, पर उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। सीन डेथ। जब रिया को लगा कि सान्या उससे दूर जा रही है। अगले कुछ दिन अजीब थे। सान्या पहले की तरह बात कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ था। रिया को महसूस हुआ कि सान्या जानबूझकर उससे दूर जा रही है। क्या ये सब सिर्फ उसका वहम था? चल रहा था। क्या सान्या अपने इमोशंस को और दबा पाएगी? क्या रिया अब सान्या के बारे में और जानना चाहेगी? स्टे ट्यून फॉर एपिसोड 4। जज्बन से परे हैं। सीन 11। जब रिया ने पहली बार सान्या की आंखों में दर्द देखा। शाम के 6 बज रहे थे। ऑफिस में अब ज्यादा लोग नहीं थे। रिया अपने डेस्क पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। सा, सान्या अपने केबिन में अकेली बैठी थी। सब उस खिड़की के बाहर बारिश देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ अनकहा था। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में ऐसा दर्द देखा था जो उसने हमेशा छुपाने की कोशिश की थी। रिया चाहती थी कि जाकर उससे बात करे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। क्या मैं हद पार कर रही हूँ? उसने खुद से पूछा। पर फिर भी दिल ने उसे वहीं ठहरने नहीं दिया। वो धीरे धीरे केबिन के दरवाजे तक गई और हल्की आवाज में कहा, मैम, क्या आप ठीक हैं? सान्या ने चौंककर उसकी ओर देखा, जैसे किसी ने उसकी तन्हाई को पकड़ लिया हो। पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। रिया को पहली बार लगा कि ये वही जवाब था जो सान्या हमेशा खुद को देती आई थी। सीन 12। जब पहली बार सान्या ने रिया को सच बताने का सोचा। रिया के जाने के बाद सान्या ने एक गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, क्यों हर बार यही लड़की मुझसे मेरे दर्द के बारे में पूछती है? वो अपनी जगह से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बारिश अब भी हो रही थी, जैसे आसमान भी उसके दिल की उलझनों को बयान कर रहा हो। उसने मोबाइल उठाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर रख दिया। वो जानती थी कि जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। पर अब सवाल ये था, क्या वो अपने दिल को रोक सकती थी? सीन पैरी। जब पहली बार रिया को सानिया के करीब आने का डर लगा। अगले दिन रिया अपने कैबिन में थी जब उसे सानिया की आवाज सुनाई दी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी, और इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि उदासी थी। मैं अब उस सब में नहीं पड़ना चाहती। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। रिया को लगा कि उसे वहां नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके कदम अपने आप उस ओर बढ़ गए। जैसे ही सानिया ने फोन रखा, रिया उसके सामने थी। मैम, क्या आप सच में ठीक हैं? इस बार सानिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम हमेशा पूछती हो रिया, क्यों? रिया को खुद इस सवाल का जवाब नहीं पता था। शायद इसलिए क्योंकि आप कभी ठीक नहीं लगती। एक पल के लिए दोनों के बीच बस खामोशी थी। वो पहली बार इतनी करीब खड़े थे कि रिया को सानिया की परफ्यूम की हल्की खुशबू महसूस हो रही थी। उसने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। सीन रॉसन। जब पहली बार सानिया ने रिया की चिंता को महसूस किया। दोपहर के वक्त सानिया अपने डेस्क पर बैठी थी। रिया ने धीरे से उसके सामने एक कप कॉफी रख दी। आपको शायद इसकी जरूरत होगी, उसने मुस्कुराकर कहा। सानिया ने हल्के से उसकी तरफ देखा। तुम हमेशा मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो रिया? रिया को खुद भी समझ नहीं आया कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। शायद इसलिए कि वो पहली बार किसी के लिए इतना महसूस कर रही थी। क्या सानिया रिया को अपने अतीत के बारे में बताएगी? क्या रिया अपने जज्बातों को समझ पाएगी? स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 4, मोहब्बत जो चुभ ना चुभे।